बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो कि ये पार्ट है 18वां। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, और भी पार्ट डाले हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड उनके शॉर्ट ट्रिक से समझाए हुए हैं जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। आने वाले एग्जाम एसएससी और आरआरबी में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस मेथड को यदि आप समझ लेते हैं तो आपको आने वाले टाइम पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसको आप पहले तो कोशिश कीजिए करने की, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसको करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको कितने का गैप दिख रहा है। यहाँ 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 9 का है, और यहाँ 64 का है। अब आपको क्या ट्रिक दिख रही है इसमें। देखिए, स्क्वायर तो ये है नहीं, ये स्क्वायर दिख रहा है, ये क्यूब दिख रहा है, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं 1 का 0 मान लेती हूँ, 2 की घात 1 मान लेती हूँ, 3 की घात 2 मान लेती हूँ, 4 की घात 3। तो देखिए, इसका तो ये 1 आ जाएगा, 2 की घात 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 3 की घात 2 होगा तो 9 आ जाएगा, 4 की घात 3 होगा तो 64 आ जाएगा। अब क्या आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है 5 आएगा। घात कितनी आएगी, देखिए 1 0 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा 4। तो 5 की घात 4 क्या होती है, 125 होती है। तो आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते थे। बस हमको ट्रिक समझनी है, क्या मेथड इसमें यूज किया जा रहा है, मेथड को समझना है बस हमें। यही हमारा नंबर सीरीज का ट्रिक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। दोनों तरीके बहुत ही इजी हैं, आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या बोला है यहाँ पर, सभी भुजाओं में 50% की वृद्धि की जाती है। 50% कितना होता है, 50% होता है 1/2। पहले मैं आपको बता रही हूँ रेशियो विधि से। देखिए, रेशियो से आप क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो भी तरीके से, और वो भी कम टाइम पर। देखिए, यहाँ पर 50% की वृद्धि बता रहा है, तो 50% 1/2 होता है। तो क्या हुआ, 2 से हुआ 3। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल a²। तो यहाँ पर फिर से एक बार बढ़ चुका, दूसरी बार फिर बढ़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है। 2 से फिर बढ़ जाएगा 3। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, और ये हो गया 9। देखिए, कितने का गैप आ गया इनमें, कितने का गैप है, 5 का गैप है। किसकी अपेक्षा, पहले वाले की अपेक्षा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से जाएगा 25 बार, 25 पंजे होता है 125। तो जाहिर सी बात आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो पहला मेथड है रेशियो। रेशियो तो हर मेथड, रेशियो हर क्वेश्चन के लिए इजी मेथड है। हो सके तो इसको यूज करें, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें इस मेथड की, आपको कभी भी इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, अगला जो मेथड होता है, वो अगला मेथड ये है कि एक फॉर्मूला होता है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वृद्धि और कमी वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। वो होता है x + y + xy अपॉन 100। यही फॉर्मूला होता है। तो इसमें आप रख दीजिए, क्या बोला, 50% की वृद्धि हो रही है, सभी भुजाओं में हो रही है। तो जाहिर सी बात है एक्स और वाई दोनों कितने के होंगे, 50-50 के हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया 50 + 50 × 50/100। 2 0 चले जाएंगे यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और +25 कितना आ जाएगा आंसर, 125। वही आंसर लौट के आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड। दोनों मेथड बहुत ही इजी हैं, इनको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस क्वेश्चन को कीजिए, लघुत्तम 100 वर्ग तक निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आपको क्या बोला है यहाँ पर, लघुत्तम समापवर्तक।
लघुत्तम समावर्तन निकालने को बोला है। यदि इस तरह की जो संख्या दी होती हैं, आपको जो चीज निकालने के लिए बोला जाए आप ऊपर वाली संख्या का वही निकाल दीजिए और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकाल दीजिए। अगर एलसीएम बोला है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। यदि यहाँ पर एचसीएफ बोला होता तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालते और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते। बस थोड़ा सा उल्टा करना होता है चीजों को। अब देखिए ऊपर वाली संख्या जो है इनका एलसीएम निकालना है। ऑप्शन में देखिए आपको, ऑप्शन में आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 15 इनका एलसीएम तो नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, तो ये तो आप वैसे ही क्रॉस कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पहले दो ऑप्शन पर। यहाँ पर देखिए ये भी 280 है, ये भी 280, यानी पॉसिबल है दोनों ही हो सकते हैं। चलिए हमने पहला वाला नोटिस कर लिया, नीचे वाले पे आ जाते हैं। नीचे क्या है, नीचे ये संख्याओं का हमें क्या लेना चाहिए, एचसीएफ लेना चाहिए, क्योंकि निकालना एलसीएम है। तो नीचे वाले का एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ देखिए इनका क्या होगा, देखिए 15 तो नहीं होगा क्योंकि 15 से हर संख्या डिविजिबल नहीं है। 15 से देखिए 27 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन वैसे ही हट गया। क्या रह गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 3 जो है सबका एचसीएफ आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते थे। फिर भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ऊपर वाले का आपका एचसीएफ 280 आएगा, एलसीएम लेना आपको आता ही है, एलसीएम आप ले सकते हैं इजीली ऊपर वालों का। और नीचे आपको एचसीएफ निकालना है तो इसका 3 आएगा, ये निकालना आपको आता है तो इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैंने आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना सिखा दिया, कैसे आप ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही शॉर्ट मेथड है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजन करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसको कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर बोला है 7 का लघुत्तम गुणज, 7 का लघुत्तम गुणज याद करना है, यानी 7 से डिविजिबल। अब देखिए ऑप्शन सारे ही 7 से डिविजिबल है, तो ये तो मेथड नहीं यूज करते। यहाँ आ जाते हैं, क्या दिया है, 8, 12, 16 से विभाजन करना है हमको। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे तो अलग संख्या से भाग दे के देख सकते हैं, 3 शेषफल बच रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजों में टाइम लगता है। तो इससे अच्छा हम एक मेथड यूज करते हैं कि तीनों संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं। तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 8, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे 1 और ये 2, फिर 2 से हो जाएगा 1 और ये 3 से चला जाएगा। इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। देखिए एलसीएम कितना आ गया, 48। क्या बोला है, इनसे भाग लगाने पर क्या हो जाए, शेषफल 3 बच जाए। अब देखिए इनके सभी जो कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, 48, 48 इनका गुणज है, इनका गुणज है। अब आप 48 का भाग लगा के देखिए, तो देखिए 48 से आप भाग लगाएंगे, 48 का भाग आप 70 में लगाएंगे तो शेषफल 22 बचेगा, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 48 में भाग लगाएंगे तो एक बार ही चला जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर हम आ जाते हैं तीसरे पर। तो देखिए तीसरे में आप भाग लगाएंगे 48 का, तो आपका शेषफल क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। आप आगे भी देख सकते हैं, इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इस तरह से आप कर सकते थे। हमें क्या करना है, उन संख्याओं का एक गुणज निकालना है, उनका एलसीएम निकालना है और उस एलसीएम का भाग लगा के देखना है कि कौन सी संख्या उसका आंसर दे रही है। और बाकी जो आप पे दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है कि आप 8 का भाग लगाइए, 12 का भाग लगाइए, 16 का भाग लगाइए, हर नंबर में भाग लगा के देखिए तो आंसर आ ही जाएगा। लेकिन टाइम बचाना है हमको एग्जाम में, सबसे मेन हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है टाइम बचाना, तो वो हम इस मेथड से बचा सकते हैं। तो इसको यूज कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से वही बोलूंगी, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक पुरुष एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुष के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा चीजों को समझना है, तो आप कोशिश कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया है आपको एक पुरुष और एक महिला, यानी कि एक मेल और ये फीमेल, यानी कि मेल, और मेल कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, वही फीमेल कितने दिन में कर रही है, 12 दिन में। आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ से जाएगा 3 बार और यहाँ से जाएगा 2 बार। ये आदमी की क्षमता आ गई, ये औरत की क्षमता आ गई। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुष
यानी कि यहाँ पर कितने, एक पुरुष की क्षमता दे रखी है, आप 2 पुरुष की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2। क्या बोला है, 2 दिन में कार्य करना है, यानी इस 24 जो पूरा काम है इसको कितने 2 दिन में ही करना है। 2 दिन में करना है तो जाहिर सी बात है 24 दो बार किसके टेबल में आता है, जाहिर सी बात है 12 में आता है। आप देख सकते हैं 12 दूनी 24 होता है, तो यानी इनकी क्षमता टोटल कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। तो कितनी और महिलाएं लेनी होगी हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें कितनी और महिलाएं लेनी होगी, तो महिलाएं देखिए यहाँ पर क्षमता महिलाओं की कितनी है, 2 है। अब कितनी महिलाएं लें कि हमको 12 मिल जाए, देखिए पहले तो हम इनका गुणा कर लेते हैं, इनका गुणा कितना आएगा, 6 आ जाएगा, यानी 2 पुरुष कितना काम कर लेंगे, 6 की इफिशियंसी से काम कर लेंगे। लेकिन वहीं हम देखें औरत की क्षमता 2 है, तो इनको किससे गुणा करें कि 12 आ जाए, 6 में ऐसा क्या जोड़ें कि 12 आ जाए, तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 होता है, यानी अगर 3 महिलाएं और ऐड कर दें तो हमारा काम 12 से देखा जाए तो 24 2 दिन में निपट जाएगा। तो महिलाएं कितनी ली गई, मैंने 3 ली महिलाएं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ए 3। तो इस तरह से कर सकते थे ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इजी है, बस चीजों को समझना था यहाँ पर कि उन्होंने क्या बोला है, 2 दिन में पुरुष कार्य करते हैं, तो पहले पुरुष की क्षमता देख ली हमने, टोटल क्या बोला 2 दिन में करना है, तो पूरा काम 24 है, 2 बार में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 की क्षमता से काम करना पड़ेगा। 12 की क्षमता कब होगी, जब आदमी 6 की क्षमता से काम कर रहा है, तो कितनी और जरूरत है 12 बनाने के लिए, 6 की जरूरत है। तो यहाँ 2 की क्षमता से औरतें काम कर रही थी, मैंने 3 औरतों को काम कराया, तो उससे क्षमता मेरे को मिल गई 6, और उसको जोड़ा तो 12 मिल गया, और आंसर मेरा इजीली आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए आज मैंने आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए, इंपॉर्टेंट है, इसी मेथड से रिलेटेड एग्जाम में जरूर आते हैं क्वेश्चन। अगर आप इन मेथड को अच्छे से लगा लेते हैं तो आने वाले टाइम पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको आज के 5 क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी नॉलेज हो किस तरह ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जो नंबर सीरीज चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो ज़रूर देखें। बाकी आज के लिए धन्यवाद।